तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स के 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और प्रश्न को समझना है और याद भी करते रहना है साथ साथ। तो पहला प्रश्न है, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 ms/s²। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 km/s। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं। तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पास्कल का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है, तापमान। फिर अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं। तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो गोल होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्ति, पावर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁸ m/s। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मरीचिका और आर्टिकल फाइबर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक डायोप्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीला। पीला रंग जो होता है कि प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस।
उत्तर लेंस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत चिकित्सक दांतों के जांच के लिए। फिर है अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना किन घटनाओं का संयुक्त परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। फिर अगला प्रश्न, है मनुष्य के कान के लिए श्रव्य सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है मनुष्य के कान का श्रव्य सीमा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24, सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो सोनार में कौन से तरंगों का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे का उपयोग होता है सोनार में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तरत्व। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसीबल। डेसीबल जो होता है ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंगे। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं अंधेरे में उड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि एवं प्रकाश। ध्वनि एवं प्रकाश से डॉपलर प्रभाव संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल मान बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चालन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। विकिरण विधि से पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइरोमीटर। पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 CAL/G। फिर नेक्स्ट प्रश्न, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों पसंद किया जाता है? तो गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों पसंद किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वे ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। फिर अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ओम के नियम, ओम लॉ का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा V = I × R। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज तार में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है? तो विद्युत फ्यूज के तार में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम गलनांक वाला विद्युत फ्यूज तार में पदार्थ में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 41, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी, यानी कि सिल्वर। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, चुंबकत्व चुंबक के किस भाग पर सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50, आज का आखिरी प्रश्न। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो प्रश्न है रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकरल। बेकरल रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक है।